हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुत्करिया। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए थे जो रेशियो वाले थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा की उसकी टेबल समझाई थी क्वाड्रेंट करके। और हमने कहा था आप उसकी टेबल, सभी एंगल्स की टेबल बना लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों ने बना ली होगी। लास्ट वाला वीडियो देख भी लिया होगा, जो हमारा प्रीवियस सेशन रहा था उसको देख लिया होगा, वो वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, सो आज हम उसी के आगे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं आज उनको डिस्कस करेंगे। जो हमें 11th में मिलने वाले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, जो हम 10th में पढ़ के आए वो तो बहुत ही थोड़े थे, उनमें तो कुछ था ही नहीं फॉर्मूलों में। उसी के आगे आज हमें जो 11th के और फॉर्मूले मिल रहे हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपने जो 10th में पढ़े थे वो फॉर्मूले, वो आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी आपने, उनको तो माइंड में आपको रखना ही है। जो हम पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, वो आपको माइंड से हटाना नहीं है, ठीक है? वो तो माइंड में ही रखना है। वो आपके कभी भी यूज हो सकता है। जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब तक उसका यूज कहीं भी हो सकता है। कहीं भी आपको उससे पूछा जा सकता है, कुछ भी कहीं पर भी उसको आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। ओके, सो था क्या क्या जरा ये देख लेते हैं। एक मिनट, आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये चीजें सभी को ठीक ना। इस टाइप की जितनी आइडेंटिटीज थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। उसी के था tan थीटा इक्वल टू sin अपॉन cos, cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन sin। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये उनके आगे बता रहे हैं। ये चीजें नहीं लिख रहे हैं, ये आपके प्रीवियस वाली बुक्स में देख लीजिएगा, लास्ट ईयर की बुक्स में, 10th में, या अभी तो 10th का एग्जाम देख लिया है, इतनी जल्दी भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना? तो अभी तो याद ही होगा। तो उससे आगे बढ़ते हैं आज। और जो लोग नए जुड़े हों वो जाके प्रीवियस वाली वीडियोज हमने प्लेलिस्ट में बना के डाल दिए हैं, उनको देख कर ही यहाँ पर आएँ, तब चीज़ें जाना क्लियर होंगी। जो लोग नए जुड़े हों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है? सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, तो आप वीडियो टाइम टू टाइम देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूले हैं 11 को उनको देखते हैं, ठीक है? आपने जब कल रेशियो बनाया होगा तो जो बनाए थे 90 माइनस थीटा, ये तो 10th में था। 90 प्लस थीटा हमने बनाने कहा था। 190 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा बोला था। उसी के सिमिलरली हमने बोला था 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इन सभी के आपने बना लिए होंगे, ठीक है? रेशियो, एक रेशियो और आ जाता है, उसको हम और आपको बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ माइनस थीटा एंगल। माइनस थीटा एंगल अगर आता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ये भी इसी टाइप के हैं जैसे पढ़े थे, ठीक है? तो उनको भी इसी टाइप से आपको लर्न करना है, समझना है। देखिए होता है, अब कैसे आ सकता है ये समझिए। जैसे हो सकता है आपके पास कभी पूछ दिया जाए साइन माइनस 90 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे माइनस 90 भी एक एंगल है। जैसे कि एंगल हमारे अगर पॉजिटिव में जा सकते हैं तो निगेटिव में भी जा सकते हैं, वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखते होंगे, ठीक है ना? सो माइनस 90 डिग्री होने पर साइन पे माइनस 90 डिग्री होने पर वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है माइनस थीटा एंगल। कौन सा लग रहा है? माइनस थीटा एंगल। सो पहले मैं आइडेंटिटी मतलब रेशियो पता होना चाहिए कि साइन के साथ माइनस होता है तो क्या होगा, कॉस के साथ माइनस होता है तो क्या होगा, टेन के साथ माइनस होने पे क्या होता है, ये चीजें मैं पता होनी चाहिए। देखिए क्या होता है अगर कभी आपके पास साइन माइनस थीटा आता है, ये बिल्कुल 360 माइनस थीटा के लिए काम करता है। जैसे आपने 360 माइनस थीटा बनाया होगा, बिल्कुल वैसा ही ये काम करता है, और कोई फर्क नहीं है। साइन के साथ अगर माइनस थीटा आता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। बात क्लियर? साइन के साथ माइनस आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा आता है तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस थीटा। थर्ड नंबर, टेन माइनस थीटा आता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टेन थीटा। तो बस कॉस में और सेक में पॉजिटिव रहता है, बाकी सब में माइनस के एंगल, माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस के निगेटिव वैल्यू बना देते हैं, ठीक है? फोर्थ में कॉट माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिफ्थ में सेक माइनस थीटा तो ये पॉजिटिव होता है, हमने बताया ना कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहता है माइनस में। सो लास्ट ऑफ कॉसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। क्लियर? अब जैसे इसका एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है साइन माइनस 90, क्या पूछा गया? साइन माइनस 90। तो क्या बताया? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस 90 क्या होता है? माइनस
साइन 90 क्या हो जाएगा माइनस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सो साइन माइनस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। आंसर हो गया, बात क्लियर। सपोज दैट आपसे पूछा गया cos माइनस 90 या cos माइनस 45 पूछा गया, क्या पूछा है, cos माइनस 45, cos माइनस 45 पूछा है। सो cos में क्या होता है, cos में माइनस का एंगल माइनस ना होकर क्या बना जाता है, पॉजिटिव बना जाता है। तो cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा। सो cos माइनस 45, cos 45 क्या होता है, cos 45 माइनस था वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। सो cos 45 की वैल्यू आपको पता है, cos 45 कितना होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2 होता है। क्लियर ना। तो यही चीज होती है, ये माइनस के यूजेस में आती है, ठीक है। सो इनके एग्जांपल्स हैं, ये आप और नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कीजिएगा, या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप नोट कीजिए। बस वीडियो को पॉज करके साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ में ही नोट करते चलिए, तो आपको याद रहेगा। बाद में क्या ना, आप स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे फिर नोट नहीं करोगे, इसलिए साथ में ही नोट करो। हाँ, इसके बाद हम आपको कल जो हमने क्वाड्रेंट वाले बताए थे, ये फॉर्मूले बताए थे, उन पे एंगल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इनके एग्जांपल ले लेते हैं, फिर फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। सो पहले आप इतना नोट कीजिएगा, फिर कल वाला क्लास जो हमने करवाई थी, लास्ट वीडियो वाली जो क्लास हुई थी, उसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो हमने चीजें कल पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, उनका यूज कैसे होगा, ठीक है। सपोज दैट आपसे पूछा गया है tan 210 की वैल्यू, सभी को 0 से 90 तक तो पता ही होगी ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की 0 से 90 तक वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए। वो टेबल आपको लर्न करनी है जो आपको लास्ट टाइम मिली थी, ठीक है। आपको उसके आगे की वैल्यूज निकालने का क्या मेथड है वो समझना है। आपसे सपोज दैट पूछा गया tan 210, क्या पूछा गया, tan 210। सो आपको देखना है कि 210 वो जो हमने क्वाड्रेंट बनवाए थे, ठीक है ना, 210 किसके पास में आ रहा है, 210 यहाँ आएगा। पहली चीज देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, 210 जो होगा 180 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा थर्ड में, यहाँ आ गया। अब 210 हमें कब मिल सकता है, या तो 180 में कुछ प्लस करें, सीधी बात, या तो 180 में कुछ प्लस करें, या फिर 270 में कुछ माइनस करें, तभी तो 210 मिलेगा। क्या प्लस करें क्या माइनस करें वो बात की बात है। या तो 180 में हम कुछ प्लस कर लें तो 210 मिल जाएगा, या 270 में कुछ माइनस कर लें तो 210 मिल जाएगा। सो प्लस वाला देख लेते हैं, माइनस वाले से भी निकाल सकते हैं, दोनों आंसर सेम है। हम 180 में क्या प्लस करें कि 210 मिल जाए, 180 में क्या प्लस करें कि 210 मिल जाए। सो हमें पता है 180 प्लस 30 प्लस कर लें अगर तो हमें 210 मिल जाएगा। 210 को हमने ब्रेक कर लिया, 180 प्लस 30, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 270 माइनस 60। ये बात भी क्लियर होगी, दोनों में फिर एक साथ समझते हैं, या तो 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60। अब पहले इसको देखते हैं, 180 प्लस थीटा, सो क्वाड्रेंट मिला 180 प्लस थीटा, थर्ड वाला, थर्ड में 10 पॉजिटिव या 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। 180 चेंजेस या नो चेंजेस, लास्ट में यहाँ पे लिखाया था 180 एंड 360 नो चेंजेस, तो 10 का 10 रहेगा, 10 हो गया। और यहाँ पे आता है थीटा, थीटा की जगह कितना दिख रहा है 30, 180 प्लस थीटा, थीटा की जगह कितना दिख रहा है 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3 और 2 हमें मिल गई। 10 210 की वैल्यू, 10 210 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। इसी पर भी देख लेते हैं 270 माइनस 60, कोऑर्डिनेट अभी भी थर्ड है, पॉजिटिव है 10 है तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव है चलो प्लस लगा हुआ है, नहीं भी लगा रहा तभी को दिक्कत नहीं है। 270 चेंजेस या नो चेंजेस, तो फिर यहाँ पे लिखा था वीडियो में देखना लास्ट वाले में 90 एंड 270 में चेंजेस, सो 10 बदलता है हमारा किसमें, कॉट में, कॉट में हो गया। एंगल कितना है 60, सो बेटा ये हो गया cos 60। बात क्लियर।
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, दोनों वैल्यू सेम है, क्लियर ना, हो गया होगा डाउट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना अगर क्लियर हो गया तो एक और देख लेते हैं, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो और क्लियर करा देना। हमसे पूछा गया साइन 225 या 315 ले लेते हैं, साइन 315 पूछा गया, क्या पूछा गया साइन 315। अब आप सोच रहे हो 315 कहाँ जाएगा, तो ये चीज पहले देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, 315 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा 4 बार, यही तो होगा। 315 सीधे देखो ना 270 से बड़ा है, 270 यहीं पर थर्ड पे खत्म हो जाता है, तो 270 में कुछ प्लस होगा तभी फोर्थ आएगा, फोर्थ मतलब 315 हो गया। तो हमें दो चीजें मिलेंगी, या तो हम 270 में कुछ प्लस कर लें तो 315 आ जाएगा, या फिर हम 360 में कुछ माइनस कर लें, दोनों आप क्या समझिएगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी दोनों समझेंगे। 270 में अगर हम कुछ प्लस कर दें तो भी 315 मिलेगा, 360 में कुछ माइनस कर दें तो भी 315 मिलेगा, लेकिन क्या प्लस क्या माइनस करें ये चीज देखो, 270 में क्या प्लस करें, 45 प्लस करो ये मिल जाएगा, ऐड करके यही आ रहा है। 360 में क्या माइनस करें, 45 माइनस करो यही आ जाएगा, बात क्लियर, प्लस माइनस आप कर लीजिए। साइन 270 प्लस थीटा, बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, कॉपी में पलट के देखो, साइन 270 प्लस थीटा जो था फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कॉस पॉजिटिव था और इसका अपोजिट से पॉजिटिव था, साइन नेगेटिव था मतलब क्या आ जाएगा माइनस, साइन 270 प्लस थीटा चेंजेस आता है मतलब कॉस 45, आंसर होगा माइनस का 1/√2, आंसर क्या होगा माइनस का 1/√2। ओके यहाँ पर भी आता है 360 माइनस थीटा, सीधी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन है तो निगेटिव रहेगा तो माइनस लगा लिया हमने। 360 में नो चेंजेस, नो चेंजेस मतलब साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 तो माइनस 1/√2, दोनों मैच करते हैं सेम आ रहा है, तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। ऐसे हम एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं जब हमें ये पूछे जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, सपोज दैट आपसे पूछा गया है, यहाँ लिख लेते हैं, आपसे पूछा गया है 10 1860 पूछा गया, क्या पूछा गया 10 1860 मतलब 1860 डिग्री कितना होगा, ठीक है ये पूछा गया आपको। सो 1860 तो मतलब बहुत बड़ा हो गया ना, 360 प्लस करते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अब 360 जब एक राउंड घूमते हैं, ध्यान समझना जरा, जब हम एक राउंड घूमते हैं तो एंगल 360 होता है, जब दूसरा राउंड घूमे फिर से तो फिर और 360 बढ़ गया 720 हो गया, फिर और बढ़ गए तो 360 और प्लस हो जाएगा तो 36 3 कितना हो जाएगा 90 मतलब 1060 हो जाएगा, फिर 360 और बढ़ गए तो 4 टाइम्स चला गया तो कितना हो गया 4 3 1440 हो गया, फिर और बढ़ गए 5 टाइम्स हो गया, सो 5 टाइम्स मतलब 360 को 5 बार ऐड कर लो या 360 इंटू 5 कर दो, बात हो गया। जब हम 5 राउंड घूम रहे होंगे इस तरीके से, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड ये फिफ्थ राउंड, ठीक है। फिफ्थ राउंड घूमने के बाद फिर यहीं पर आ जाएंगे, हाँ अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट फर्स्ट है एंड 360 इंटू 5 होता है 5 3 15 5 6 से 30, सो ये हो जाएगा 5 3 15 5 6 से 30 भी हो जाएगा, हाँ 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1800 हो जाएगा। अब बस ये 1800 के पास में है, सो आपको करना क्या है, मेन मोटिव क्या है वो समझिए, जब भी आपको एंगल 360 से काफ़ी बड़ा दिखेगा, ठीक है ना, 360 से काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो आप करेंगे क्या, 360 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके पास पहुंच जाए, ठीक है ना, 360 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके पास पहुंच जाए, प्लस वाला केस देखना है। तो हमने देखा कि अगर 360 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 360 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1800 आ जाता है, 1800 आता है, 1800 में हम कितना प्लस कर लेंगे 60 प्लस कर लेंगे ये आ जाएगा, तो हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे 10 5 इंटू 360 प्लस 60, क्लियर। आप 360 के मल्टीपल पहले बना लो, उसके पास पहुंचा लो, फिर एंगल प्लस कर लो जितना आ रहा हूँ। अच्छा हमें 5 बार राउंड जब घूम भी लिया तब भी जब 360 5 बार घूमने के बाद हम यहाँ आ गए और 60 प्लस करोगे तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, और 360 है यहाँ पे, इससे मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है 360 प्लस थीटा देखिएगा, ये तो राउंड घूम रहे हैं, वो तो घूम चुके हैं, आई हम फर्स्ट में ही रहे, तो tan 360 प्लस थीटा मतलब tan थीटा, tan 60 और tan 60 की वैल्यू हो गया आंसर। बात क्लियर? एक और देख लीजिएगा, इसी टाइप का एक और बताते हैं। सपोज दैट आपके पास है, ये लोग आपको नोट करेंगे, चलो इसको नोट देते हैं, यहाँ बताते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा आपके डाउट के लिए, मतलब कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो आप देख लीजिएगा। सपोज दैट आपको निकालना है cot 4 टाइम्स करते हैं 40, मान लिया हमने आपको निकालना है cot 1410 निकालना है, क्या निकालना है, cot 1410 निकालना है, तो वो प्लस वाला था, माइनस वाला कैसे यहाँ पे आ जाएगा, cot 1410 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, cot हमने मल्टीप्लाई कर ही लिखा है यहाँ पर, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आता है, आपको निकालना 1410 है, तो पता हो गया कि 360 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे 1410 के आसपास, तो 4 इंटू 360, ध्यान से बना, 4 इंटू 360 जब करेंगे तो 1440 आ जाएगा, 1440 से कितना माइनस करना है, ये आ जाए 30 माइनस करेंगे तो -30 लिख लिया, ठीक बेटा। तो ये देखो केवल cos 360 माइनस का 4 से मतलब नहीं है, केवल इससे मतलब है आपको 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, 4th क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, 360 नो चेंजेस मतलब cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, लो ये भी है। सो अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कैसे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट होंगे, ठीक है। अब आप लोग अगर घर पे और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो और फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमें निकालना है sin 225, ये भी निकाल सकते हैं, आपको निकालना है tan 225, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको निकालना है tan 10 आपको निकालना है मान लो 1050, ये भी निकालिएगा, आपको निकालना है cot 1110 निकालना है, तो ये भी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए ऐसा एंगल्स आप निकालिएगा, आपको ये 360 वाले सारे राउंड जो हैं, सब जो एंगल्स हैं, रेशियो हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिएगा, आपको एक एक करके नोट कीजिएगा, ये फिर उसके नीचे ये तो इसी का है, दोनों मेथड का है, ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, फिर ये नोट कर लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये फिर घर में लगा लीजिएगा तो और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज करना है अब आने वाले चैप्टर्स में, मतलब जो हम एक्सरसाइज करेंगे जिनका यूज करना है, अब उन पे बढ़ते हैं। ये जो हमने कल आपको समझाया था, कल आपको जो एक्सप्लेन किया था, उस पर हमने आपको ये एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि कैसे हम उन एंगल्स का, कैसे उन रेशियोज का हम यूज करेंगे, कैसे उनका यूज होगा, कैसे हमें पता होगा क्या यूज करना है, कहाँ पे कौन सा उनका रेशियो यूज होगा। ओके, सो अब चीज़ें आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। अब जो हमारे पास फॉर्मूले हैं मेन जिनका हमें यूज करना है, तो केवल फॉर्मूले ही लिख लेते हैं सभी, आप लोग कॉपी पेन में लेके बैठे हैं तो सभी फॉर्मूले को वीडियो को पॉज करके, जब बोले तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज केवल हम फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाए जाएंगे उन सभी की हम प्रूविंग करवा देंगे कैसे वो आए हैं, ठीक है। उन सभी को, उनमें से एक ही दो की प्रूविंग होती है, बाकी सब रिप्लेसमेंट पे आ जाते हैं। सो एक दो को समझना होगा, बाकी फिर आप आसानी से समझ जाएंगे, एक दो मेन है हमारे, ठीक है। सो उनकी हम प्रूविंग करवा देंगे कैसे चेंजमेंट करके उनको लाया गया है। ओके, सो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, माइनस के रेशियो आपने पढ़ी ली है, हमारा साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अच्छा, साइन ए प्लस बी आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसे पता होगा, देखिए वहाँ पे आपको हो सकता है साइन थीटा प्लस फाइव मिल जाए, ठीक ना, या हो सकता है साइन कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे बीच में, ठीक है ना। आपको ये देखना है वहाँ पे दो एंगल्स
अलग अलग वैल्यूज, रेशियो साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, दो अलग अलग फंक्शंस या दो अलग अलग वैल्यूज, दो अलग अलग एंगल्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बेसिस पे चलते हैं। फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे साइन थीटा प्लस फाई आ गया, तो ए के प्लेस पे थीटा, बी के प्लेस पे फाई, तो साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, कभी कभी हो सकता है हमें इससे इसको कन्वर्ट करना होता है, या कभी कभी हम जस्ट अपोजिट करते हैं, ये गिवन होता है और हमें इस फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी केवल फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड नंबर इसी का निगेटिव वैल्यू पे है साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी में कोई फर्क नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो माइनस वाले में क्या चेंजमेंट आएगा, प्लस की जगह माइनस। थर्ड नंबर कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए, ये बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 10 में भी हमारे ये एंगल्स आते हैं, 10 में भी इनके फॉर्मूले आते हैं। 10 ए प्लस बी का आता है 10 ए प्लस 10 बी टोटल अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। इसीलिए क्रम में आगे a माइनस बी का आता है 10 में, ये फॉर्मूला आता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसी में आता है cot a प्लस बी का, cot a प्लस बी का होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। cot a माइनस b का होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ठीक है, सो ये फॉर्मूले काफ़ी हैं, अभी केवल प्लस वाले माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी हो पाए। अब इनके जब आप क्वेश्चन अभी इन पे एग्जाम्पल्स भी दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले सभी फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8 फॉर्मूले हैं आपके लिए, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी, आपको इसे क्रम में याद करना, ऐसे सीक्वेंस में याद करना। मतलब फॉर्मूला याद करना, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप याद कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a माइनस बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a, प्लस माइनस का फर्क है केवल, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस होगा, प्लस है तो प्लस माइनस होगा। कॉट को चाहे तो 10 के यूज से भी निकाल सकते हैं, अपोजिट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या लर्न भी कर दीजिएगा। कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, सो ये 8 फॉर्मूले हैं। पहले आप इनको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर इनके आगे के और बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, नोट हो गया। सो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। एंड नंबर 10 a प्लस बी प्लस, ये 10 में जब 3 एंगल्स आ जाते हैं उसका फॉर्मूला है। ठीक है, जब 10 में 3 एंगल्स आ जाते हैं इसका फॉर्मूला होता है 10a
प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू में टेन सी, टोटल अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, टोटल अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी एंड माइनस टेन सी टेन ए, माइनस का टेन सी टेन ए। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ फॉर्मूले आते हैं जो 2a 3a के एंगल्स होते हैं, ठीक है, सभी फॉर्मूले देखें 2a 3a के एंगल्स में होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या है समझिए। जैसे साइन 2a हुआ, कॉस 2a हुआ, टेन 2a हुआ। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। देखिए ये जो एंगल 2a होता है, जब साइन 2a का फॉर्मूला ओपन करते हैं ना, सो जो अंदर वाले एंगल होते हैं इसका हाफ हो जाता है। यहाँ 2a था, 2a का हाफ करोगे तो a और a हो जाएगा। ये साइन और कॉस में होता है। इसी का एक फॉर्मूला टेन के टर्म्स में भी होता है, वो भी इसी का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। मतलब एक साइन और कॉस के टर्म में और एक किसके टर्म में, टेन के टर्म्स में। टेन के टर्म्स में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। याद रखिएगा साइन 2a के दो फॉर्मूले हैं आपके पास, 2 sin a cos a और नेक्स्ट है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। आगे cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला cos और sin के टर्म में है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, ये cos और sin के टर्म में। सेकेंड फॉर्मूला केवल sin के टर्म में है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है। थर्ड फॉर्मूला केवल cos के टर्म में है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। एंड फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हमारा 10 के टर्म्स में है। ओके, तो 4 फॉर्मूले हैं cos 2a के। फर्स्ट cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, सेकंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड नेक्स्ट है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी क्रम में आगे tan 2a का फॉर्मूला आता है, हमारे पास में tan 2a का फॉर्मूला आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। क्या आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। दोनों मैच करते हैं, बस फर्क है प्लस और माइनस का, इसका फर्क है प्लस और माइनस का, ठीक है। सो इतने नोट कीजिएगा। अच्छा, जैसे कि tan 2a का है, इसी से हम cot 2a का निकाल सकते हैं। cot 2a का क्या हो जाएगा देखना, सीधा देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल में tan 2a को अगर हम पलट दें तो ये 1 अपॉन tan 2a हो जाएगा। जब हमने इसको पलटा तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला आया कैसे cot 2a का, tan 2a से वो निकालना है, cot ये भी पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 tan a चला जाएगा। 1 अपॉन tan 2a क्या हो जाता है cot 2a हो गया। इनको बदल दो cot में, तो देखिए जब इसको cot में आप बदलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर और ये आएगा 2 अपॉन cot a, ठीक है ना। मतलब चेंज कर लीजिए cot में, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 cot a। ये कौन सा नंबर होगा, 13 नंबर हो गया। सो cot 2a का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। tan 2a का कैसे बना, sin 2a अपॉन cos 2a को डिवाइड कर दिया गया, ये रहा tan वाला टर्म्स, ये रहा cos 2a वाला टर्म्स। जैसे आप इसको इससे डिवाइड करेंगे सो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि tan 2a जो होता है, tan जो होता है वो sin और cos का रेशियो होता है। तो sin अपॉन cos करेंगे तो क्या आता है, tan आता है। ये आपने 10th में पढ़ा है, tan a बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी बेसिस पे tan 2a बराबर sin 2a अपॉन cos 2a। सो हम जब tan वाली वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 tan अपॉन a निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसको नोट कीजिएगा। फिर आगे 3a के फॉर्मूले और बताते हैं। ओके, नोट हो गया। सो आगे बढ़ते हैं, टेन साइन 3a cos 3a tan 3a और cos 3a, इनको भी देखते हैं।
ये 13 नंबर, ये 14 नंबर है। साइन 3 है, इनके एक एक फॉर्मूले होते हैं, cos 3 tan 3 cot 3। साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। cos 3 का जस्ट इसका अपोजिट रहता है, मतलब ये आगे आ जाएगा, बस cos आ जाएगा sin की प्लेस पे, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos, ठीक है। tan 3 का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इनको चेंज करना पड़ेगा sin के टर्म में, तो सीधे लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है 3 tan a हाँ 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। cot 3a का इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाता है cot क्यूब ए माइनस 3 cot a अपॉन में 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ओके, तो ये फॉर्मूले और हो गए आपके 4, साइन 3 है, cos 3 है, tan 3 है और cot 3 है, ठीक है। फॉर्मूले सभी लिखते जाइए, याद करते जाना। एक तो आइडेंटिटी आ जाती है हमारी, जैसे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो, या फिर cos a प्लस बी cos a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो, एंगल सा दोनों, ठीक है ना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का मल्टीप्लाई हो, तो ये बन के आता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये निकल के आता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, जैसे कहीं पर अगर लिखा आ गया, जैसे सपोज दैट ये लिखा साइन थीटा प्लस 45 इंटू साइन थीटा माइनस 45, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 45 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 45 बन जाएगा, ये ए और बी के वैल्यूज पर रिप्लेस हो जाएगा थीटा और 45, तो ऐसे वैल्यूज बन सकती हैं, क्वेश्चन मिल सकते हैं, फॉर्मूले आपको अभी याद करने हैं, सो इनको नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट होगा, आगे बढ़ते हैं। सभी फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, इनकी प्रूविंग हम कल करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हीं की प्रूविंग सब मिल जाएंगी। जैसे अभी हमने साइन 2a cos 2a tan 2a पढ़ा था, वैसे ही अगर हाफ एंगल कर दिया, जैसे मैंने बताया ना आपको साइन 19 नंबर था, 20 नंबर है, हमने अभी आपको बताया था साइन 2a इक्वल टू क्या होता है 2 sin a cos a, तो ये चीज केवल समझनी है। हमने बताया जब यहाँ 2a होता है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है, 2a का हाफ करेंगे तो a आएगा, 2a का हाफ करेंगे a आएगा, अगर यहाँ a कर दें तो ये क्या हो जाएगा, फिर a/2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। जब एंगल जो भी होता है, जैसे अगर हम आपसे पूछे साइन 6a का क्या होगा, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बताओगे, 2 sin 6a का हाफ कर दो 3a cos 3a, ठीक है। जो भी यहाँ पर एंगल है उसका क्या कर सकते हैं, आप हाफ कर सकते हैं। ऐसे जो भी 3a वाला होता है उसमें क्या डिवाइड में 3 चला जाएगा, जैसे यहाँ 2 आ रहा है डिवाइड में, वैसे वहाँ क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, हाफ एंगल वाली की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, तो हमारे पास साइन a का फॉर्मूला आ जाता है, साइन a का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin a/2 cos a/2, या फिर कह सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। बात क्लियर हो गई, हाफ एंगल कर रहे हैं, सो जब ये a होगा तो अंदर वाले सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अगर हम cos a की बात करें तो यहाँ भी एंगल 2a से a हो गया, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएंगे, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है ना, एंगल को हाफ करना है आपको। एंड नेक्स्ट
2 cos स्क्वायर a by 2 minus 1, नेक्स्ट 1 minus 2 sin स्क्वायर a by 2, एंड एक और नेक्स्ट अगला 1 minus tan स्क्वायर a by 2 अपॉन में 1 plus tan स्क्वायर a by 2, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, 22 जो था वो भी आ जाएगा हमारा 10a का आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 tan a by 2 अपॉन में 1 minus tan स्क्वायर a by 2, और इसी के आगे 23 नंबर cot a भी आ जाएगा। cot a वाला हम इसको पलट रहे थे तो ये हो जाता था cot स्क्वायर a by 2 माइनस 1 एंड टोटल अपॉन 2 cot a by 2, ठीक है। सो ये हाफ एंगल के फॉर्मूले आते हैं, एंगल्स ऑफ हाफ एंगल, मतलब ये फॉर्मूले ऑन हाफ एंगल्स पे डिपेंड है, जब हमारा एंगल 2a से a हो जाता है। अब आपको माइंड में क्लियर रखना है कि जब भी एंगल ये होगा, अगर आपको इन फॉर्मूले का यूज करना है तो अंदर जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, जैसे यहाँ 2a का यहाँ 2 आ गया, जो भी होता है। अगर हम आपसे पूछें साइन 10a का फॉर्मूला या 10 का फॉर्मूला, ये 10 तो क्या बन जाएगा 2 tan 5a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5a, ठीक है। एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। सो ये नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कुछ फॉर्मूले हमारे और हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के वो फॉर्मूले हैं, उनको और देख लेते हैं। 23 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, जैसे कि एक कुछ हमें फंक्शन गिवन होगा, चेंज करके हमें कुछ और करना होगा। जैसे हमें गिवन है 2 sin a cos b, ठीक है, 2 sin a cos b, या गिवन है 2 cos a sin b, या 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई में, तो 2 sin a cos b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin a plus b प्लस sin a minus b। 2 sin a cos b क्या लगेगा, 2 sin a cos b को क्या लिख सकते हैं, sin a plus b प्लस sin a minus b। 2 cos a sin b को क्या लिख सकते हैं, sin a plus b माइनस sin a माइनस b, ठीक है। 2 cos a cos b, अब आता है 2 cos a cos b, तो ये होगा हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बहुत सिंपल है, बस याद रखना है 2 sin a का सीक्वेंस आपको लर्न करना है, sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, cos a sin b, sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a cos b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, एंड 2 sin a sin b, ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। 2 sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। इसी को कुछ और चेंज होके आते हैं फॉर्मूले हमारे, sin c प्लस sin d। हो सकता है कुछ बुक्स में ये चीजें x y में हो, ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ना c और d अलग अलग दे रहे हैं, हो सकता है कुछ बुक्स में वो x और y में हो, तो फर्क नहीं पड़ता, आप केवल देखना है कि उनके बीच में साइन क्या आ रहा है। ये 2 cos है, 2 cos x cos y आ रहा है, या sin x प्लस sin y आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बन रहा है sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, एंड ये है नेक्स्ट cos c माइनस cos d। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारा sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अच्छा ये इन्हीं से आ रहा है, ठीक है, ये कहीं और से नहीं आ रहा, इसी से आ रहा है। हम कैसे कह सकते हैं, देखिएगा a प्लस बी की प्लेस पे कितना हो गया c, a माइनस बी की प्लेस पे कितना हो गया d, जैसे यहाँ पे रफ में देख लेते हैं, a प्लस बी के प्लेस पे हो गया c और a माइनस बी के प्लेस पे हो गया d, तो b भी कैंसिल, 2a बराबर c प्लस d, a बराबर c प्लस d बाई 2 लिख लीजिएगा।
टू साइन ए, टू साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू। अगर आप इनको माइनस करोगे ना तो बी की वैल्यू निकल आएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस की सी माइनस डी बाई टू। सो बस ये उन्हीं के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ में रखी है। तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और ये लास्ट वाला हो जाएगा टू कॉस टू साइन हो गई टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, डी माइनस सी क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस बन रहा था, माइनस की वजह से ये चेंजमेंट होगा। ठीक है, सो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले सभी लर्न करने हैं। इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। हो सकता है आपके पास बुक में एक्स और वाई हो, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई होगा, तो टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई हो, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, सी प्लस डी वाई सुन लेते हैं। कॉस सी प्लस कॉस सी क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। ओके, सो फाइनली 31 फॉर्मूले आपके हो गए जो मेन थे। इतने नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद तो बच नहीं, फिर आपको आगे बताते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, सो नोट हो गए होंगे। सो इतने फॉर्मूले मेन थे जो हमें यूज करना था। अब इसके बाद हमारे कुछ जनरल वैल्यूज वाले फंक्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जो मेन फॉर्मूले थे जो हमें लर्न करने हैं, जिनका यूज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में करना है, वो इतने थे। अब आपको टेबल्स लर्न करनी है। ठीक है, आपको टेबल हमने बताई 0 to 90 तक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 0 to 90 तक। अब आपके पास जो बुक्स होगी उसमें 90 से आगे 180 तक भी गिवन होगी। अगर बुक नहीं है तो 2 मिनट में निकाल देते हैं। 90 से 180 तक आपको ओल्डली वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, 90 से लेकर 180 तक भी। ठीक है, बाकी ये सारे फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। देख लेते हैं, एक मिनट ये वैल्यूज को भी देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आपने जो वैल्यूज पढ़ी, 0 पढ़ा, 30 पढ़ा, 45, 60 एंड 90, इन सबकी पढ़ी थी। साइन में 0 की कितनी थी, 0, 30 कितना था 1/2, 45 1/√2, √3/2, और ये 1। अब अगर हम आगे की बात करें तो 90 के बाद हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, 120, 135, 150 एंड 1। हमने कहा इतनी वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा आराम में। सो अगर आपको 90 तक लर्न है ना, 90 तक लर्न है, सो आगे वाली बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, करना क्या है देखिए। 90 हमारा आता है मिडिल में, ठीक। बाकी सारी वैल्यू, जो वैल्यू 60 की है वही वैल्यू किसकी होगी, 120 की। जो 45 है वही किसकी होगी, 135। जो 30 है ये होगा 150, और जो 0 है ये क्या होगा, 180। ठीक है, जैसे साइन, अच्छा एक चीज और, 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। बाकी सब मतलब ये यहाँ तक तो पॉजिटिव रहते हैं, आगे ही निगेटिव हो जाएंगे, कॉट और सेक। मतलब 0 और 90 तक तो सभी पॉजिटिव है, 0 से 90 के आगे वाले केस में ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बाकी ये दोनों और वहाँ तक पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो जो 60 वही 120, तो साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होगी। साइन 135 पूछा गया, नहीं पता 135, 45 पता है, 1/√2 हो गया। 150 पूछा गया, नहीं पता, 30 पता है, 1/2 हो गया, ये 0 हो गया। अब कॉस में हो, ये कितना 1, ये कितना √3/2, 1/√2,
1/2 0, 90 बीच में आ गया। हमने पूछा cos 120, क्या पूछा cos 120, तो हमें 120 नहीं पता, बट हमें पता है 60 जो होता है वही 120 होता है। हमने क्या बताया, ये नेगेटिव होगा तो यहाँ 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 हो गया, निगेटिव लग गया, बाकी वैल्यू वही है, ये यहाँ चला जाएगा -1/√2, ये यहाँ आ जाएगा -√3/2, आगे माइनस हो गया। सो ऐसे ही सारे बना लेंगे आप, पहले 0 से 90 तक लिख लीजिएगा, इसके आगे फिर इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, ट्रांसफर करके इनमें माइनस लगा लीजिएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सो अब समझ गए होंगे 0 से 120 तक बहुत ही आसान, 180 तक बहुत ही आसान है, आसान तरीके से हम लर्न कर सकते हैं इनको। अगर हम 0 से 90 तक लर्न है, आगे की ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सो बनाते कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूज यही वाली ट्रांसफर हो जाती हैं और कुछ फर्क नहीं होता है, बस साइन और कॉसेक एट द लास्ट तक पॉजिटिव रहता है, कॉस से लेकर सेक तक यहाँ से निगेटिव वैल्यूज मिलने लगती हैं, ओके। सो इन चीज़ों को आपको देखना, तो फिलहाल ये सब आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया सब लर्न करने हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपको जो हमने वो वैल्यूज वाले बताए थे, रेशियो वाले कैसे वैल्यू निकालते हैं, उनको आज आपको समझ लेना है, ये पूरा लर्न कर लेना है, इनको एक एक चीज़ को लिख लेना है, एक एक चीज़ को समझ लेना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो हमें अभी स्टार्ट करना है वो हम क्वेश्चन बताना स्टार्ट करें, कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको, एडवांस लेवल के, कुछ एनसीईआरटी जो हम करवाते हैं, एनसीईआरटी फिर एडवांस लेवल दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस करवाएंगे, बस आप पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है एक दिन गैप करके अपलोड हो, बट जैसे हमें रेगुलर टाइम मिलने लगे हम रेगुलर अपलोडिंग करने लगे, ठीक है। अभी कुछ गैप करके कर रहे हैं, एक दिन आपको भी टाइम दे रहे हैं, तो आपके पास बेटर है कि आप और पढ़ सकें, ठीक है। सो अगर गैप करके अपलोड होता है तो आप उस टाइम में, जिस दिन गैप होता है आप उस टाइम में पीछे की चीज़ें रिवाइज करिएगा, अदर सब्जेक्ट को रिवाइज करिएगा, मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिएगा, वरना मैथ को ही पढ़िएगा। अभी इतना सिलेबस नहीं हुआ तो अभी कुछ जाना आपके लिए पढ़ने का है नहीं, बाकी चीज़ें आप पढ़िएगा, जितनी चीज़ें आपको वो पढ़िएगा, हमें जैसे टाइम मिलेगा हम रेगुलर की वीडियोज़ को रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो फिलहाल आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो, ओके। सो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, 2 दिन का, एक दिन बाद अपलोड करेंगे, हाँ एक दिन गैप लेते हैं, एक दिन गैप लेके फिर अपलोड करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।